हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चैतन्य विद्या और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं नासिक में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप आपके बालों को फिर से बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। तो जानते हैं ऐसे कौन से नेचुरल रेमेडीज़ है जो आप आपके बालों को लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है एक ऐसे नेचुरल रेमेडी के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं स्कैल्प मसाज। मतलब कि आप आपके सर को मसाज देंगे, लेकिन किस तेल से? तो सबसे पहले तो कोकोनट ऑयल से अगर आप मसाज दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोकोनट ऑयल से आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है। कोकोनट ऑयल से आपके बाल स्मूथ होते हैं और कोकोनट ऑयल से आपके बालों का सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन सिर्फ कोकोनट ऑयल ही एक ऐसा ऑयल नहीं है ये जिससे आपके बाल बढ़ेंगे। और भी अन्य ऑयल्स है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल और पेपरमिंट ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं, तो इससे आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेशन मिलेगा, आपके स्कैल्प को स्टिमुलेशन मिलेगा और आपके स्कैल्प का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नेचुरल रेमेडी के ऊपर अगर हम आए, तो मैं कहना चाहूँगा कि एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन आप बालों को कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के एप्लीकेशन से बाल स्मूथ हो जाते हैं और बालों को नरिशमेंट भी मिलता है। सो जिनके बाल ड्राई हो चुके हैं, तो वो उन्होंने तो एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन करना ही चाहिए। फिर तीसरे नेचुरल रेमेडी के बारे में अगर हम बात करें, तो हम आते हैं अनियन के जूस पे। मतलब कि जो कांदे का तेल रहता है, उसको आप कांदे का जो जूस रहता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे। और अगर आप कांदे का जूस अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, तो क्या इससे फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये ऐसा है कि जो कांदे का जो जूस रहता है, उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जितना आपके बालों को सल्फ़र मिलेगा, उतने ही आपके बाल बढ़ेंगे। तो ये जो हाई सल्फ़र कंटेंट है, जो आपको कांदे के जूस में मिल जाएगा, उससे आपके बालों का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इससे आपके बालों में एक कोलेजन नाम का एक तत्व रहता है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके जो बाल है वो वापस से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरा हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोकोनट ऑयल का मसाज। कोकोनट ऑयल का अगर आप मसाज करें, तो उसके साथ आप करी लीव्स, जो नीम के जो लीव्स रहते हैं, वो आप उसके साथ अ, मिला के उस ऑयल को आप लगा सकते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, आपके सर के ऊपर। और उससे आपके जो हेयर है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएगी। फिर आते हैं ग्रीन टी का जो एप्लीकेशन रहता है। जैसे कि ग्रीन टी जो है, उससे आप अगर बाल धो लें, तो फिर इससे आपके बालों में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं और इससे आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं और एक नेचुरल रेमेडी के बारे में, जिसे हम कहते हैं टी ट्री। टी ट्री ऑयल, जो आपको किसी भी अमेज़न स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आपको शॉप्स में मिल जाएगा। तो ये जो टी ट्री ऑयल है, इसका आप अगर एप्लीकेशन आपके बालों पे करते हैं, तो इसमें कैसे रहता है कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिसकी वजह से आपका जो अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आप टी ट्री ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने बालों के लिए। फिर आते हैं एप्पल सीडर विनेगर पे। तो अगर आपने एप्पल सीडर विनेगर के से बालों को राइंस किया, तो आपके बालों का जो स्कैल्प का जो पीएच रहता है, वो बैलेंस हो जाएगा और आपके बालों में जो फंगस है, वो भी
कम हो जाएगा और डैंड्रफ की समस्या कम हो जाएगी। तो और एक बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर आप स्कैल्प पे स्क्रब यूज़ करेंगे तो इससे आपका जो स्कैल्प है उसको एक्सफोलिएशन मिलता है, उसके ऊपर की जो ड्राई स्किन है वो निकल जाती है और उससे आपके बालों में जो फ्लेक्स बनते हैं डैंड्रफ के वो भी कम हो जाते हैं। तो आप बेकिंग सोडा का एक स्कैल्प का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आंवला पे। आंवला, आंवला या इंडियन गूसबेरी उसे कहते हैं। तो अगर आप इंडियन गूसबेरी या आंवला को आपके बालों पे अप्लाई करें तो उससे आपके जो बालों का पिगमेंटेशन है, अगर आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो वो जल्दी सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और आपके बालों का पिगमेंटेशन बढ़ेगा, वो काले भी हो जाएंगे। फिर आते हैं ब्लैक टी राइन्स पे। जो काली चाय जो रहती है उसका अगर काली चाय का पानी अगर आप आपके बालों में लगाए और उससे ना अगर आप बाल धोए तो आपके जो बाल है वो नेचुरली डार्क हो जाएंगे। फिर आता है भृंगराज जो तेल है उसका अगर आप मसाज करेंगे तो फिर उससे भी आपके जो बाल है वो डार्क होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो सफ़ेद है तो वो उसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। तो आप भृंगराज तेल यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं फेनुग्रीक सीड के पेस्ट के ऊपर। अगर आप फेनुग्रीक सीड्स का पेस्ट यूज़ करें तो इससे आपके जो बाल है वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और उससे आपके बालों का जो ग्रेनेस है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर अगर आप बालों को अंडे का मास्क लगाए या अंडे लगाए तो उससे भी आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। फिर और एक समस्या आती है बहुत सारे लोगों में, ये देखा जाता है कि उन्हें अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है। जहाँ उनको हेयर ग्रोथ नहीं चाहिए वहाँ पे उनको ग्रोथ हो रही है। जैसे कि ये बहुत से पीसीओडी की महिलाएं जो है उनमें कॉमन दिखता है। इसे हम हर्सुटिज्म ऐसा कहते हैं। तो अगर आप हर्सुटिज्म से पीड़ित है या फिर आपको ऐसी जगहों पे बाल आ रहे हैं जहाँ पे वो उन्होंने नहीं आना चाहिए, जैसे कि लिप्स के मतलब मूंछ की जो एरिया रहती है वहाँ पे या बियर्ड के यहाँ पे आपको अगर बाल आ रहे हैं और आप यदि महिला है जिनको पीसीओडी से आप सफ़र कर रही है, अगर आप सफ़र नहीं भी कर रही है पीसीओडी से फिर भी अगर आपको वहाँ पे जहाँ पे पुरुषों को बाल आते हैं वहाँ पे अगर आपको बाल आना शुरू हो गए हैं तो फिर आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टर्मरिक जो रहता है हल्दी और उसके साथ अगर आप ग्राम फ्लोर का पेस्ट अगर वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है तो फिर वहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है, अगर आप शक्कर और जो नींबू है, शक्कर और नींबू का अगर आप जूस का मिक्सचर बनाएं और उसे अगर आप उस जगह पे लगाए जहाँ पे अनवांटेड हेयर है आपको, तो फिर इससे ये नेचुरल वैक्स की तरह काम करता है और वहाँ से वो हेयर रिमूव हो जाते हैं। फिर हम आते हैं और एक तरीके के ऊपर, पपाया और टर्मरिक का पेस्ट, मतलब पपाया और हल्दी का जो पेस्ट है उसे अगर आप उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे है ना आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ है तो फिर वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। फिर आता है एक स्पीयरमिंट टी आता है, स्पीयरमिंट की चाय आती है, वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। तो अगर आप ये नियमित रूप से ये स्पीयरमिंट चाय पिए तो फिर इससे आपके जो एंड्रोजन लेवल्स है वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जिससे आपका पीसीओडी भी कंट्रोल में आ जाता है और इससे आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक नेचुरल रेमेडी है, एक नेचुरल तरीका है
जिसे बोलते हैं लेवेंडर और टी ट्री ऑयल का जो मिक्सचर रहता है, उसे आप अगर अप्लाई करें, लेवेंडर और टी ट्री ऑयल को अगर आप अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी है ना आपको अनवांटेड हेयर है, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करें तो वहाँ पे वो हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपके दोस्त परिवार में सबको ये शेयर करिए। जिनको भी बालों की समस्या है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है आपके बालों के लिए तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर एसएमएस कर सकते हैं, और आपके बालों की समस्याओं के लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक किट, जो होम्योपैथिक पैकेज है, हर पेशेंट को देता हूँ जिनको भी बालों की समस्या है, वो होम्योपैथिक पैकेज मैं आपको दे दूँगा। आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपको वो उसकी डिलीवरी मिल जाएगी।